नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 1575 ईस्वी में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया था? 1575 ईस्वी में। और इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, आगरा, लाहौर। कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अकबर ने इबादत खाना, जिसे क्या कहते हैं, पूजा गृह जो है वो स्थापित किया था फतेहपुर सीकरी में। क्या है? फतेहपुर सीकरी में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इबादत खाना सभी धर्मों के लिए 1578 ईस्वी में खोल दिया गया था। सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। कब? 1578 ईस्वी में। भारी विवादों के कारण 1578 ईस्वी में इबादत खाना में सभी धर्मों के विद्वान के आने पर प्रतिबंध भी लगा दी गई थी। महजरनामा की घोषणा जो है अकबर ने 1579 ईस्वी में किया था। इसके द्वारा अकबर राजनीति के साथ धार्मिक विषयों पर भी सर्वोच्चता हासिल कर लिया था। एक धर्म की स्थापना किया था, दीन ए इलाही। क्या है? दीन ए इलाही। अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत जो है 1582 ईस्वी में किया था। और दीन ए इलाही संवत की शुरुआत जो है 1583 ईस्वी में। संवत की शुरुआत एक साल बाद किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में कौन पराजित हुआ? और इसका सही आंसर होगा हुमायूं जो है पराजित हुआ। किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह ने पराजित किया था। क्या है? पराजित किया था। शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिल्ली आगरा पर अधिकार कर लिया। हुमायूं को विवश होकर जो है फारस भागना पड़ा। कहाँ? फारस भागना पड़ा। 1853 ईस्वी में शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात अफगान साम्राज्य विघटित होने लगा। अतः ऐसी स्थिति में हुमायूं को पुनः अपने राज्य प्राप्ति का अवसर मिला। और 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद नामक स्थान पर हुमायूं ने दिल्ली के शासक सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर भारत में मुगल सत्ता को पुनः स्थापित किया। इसका आंसर हो जाएगा कौन पराजित हुआ था? हुमायूं हुआ था। किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एस्ट की हत्या कर दी थी? एस्ट की हत्या कर दी थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर एवं बालकृष्ण। दामोदर एवं बालकृष्ण ने लेफ्टिनेंट एस्ट की हत्या कर दी। दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, यानी चापेकर बंधुओं ने वासुदेव हरि चापेकर इतिहास में चापेकर बंधु के नाम से जाने जाते हैं। ये तीनों जो हैं जाने जाते हैं। पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एस्ट की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा कर दिया गया था। यह हत्या कब किया गया था? तो 22 जून 1897 ईस्वी को। ब्रिटिश सरकार ने माना कि बाल गंगाधर के प्रभाव में आकर चापेकर बंधुओं ने हत्या रैंड और उसके सहयोगी को किया है। अगला है शांति घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। क्या है? केरल में स्थित। यह घाटी केरल के नीलगिरी पर्वत के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के केंद्र में स्थित है। अगला है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 ईस्वी में। क्या है? 1924 ईस्वी में। ये 40वें अधिवेशन था। क्या था? 40वें अधिवेशन था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था बेलगांव में हुआ था। क्या है? बेलगांव में हुआ था। क्या? बेलगांव में हुआ था। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार किए थे। 1919 में पंडित मोतीलाल नेहरू, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1939 में सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। चलिए अगला है वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है 10 मई 1857 ईस्वी के मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के थे पामस्टन। क्या है? पामस्टन थे, जो कि लिबरल पार्टी के थे। क्या है? लिबरल पार्टी के लिबरल। नेक्स्ट है द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना का लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। क्या है? मॉन्टेस्क्यू है।
इस पुस्तक में सरकार के भीतर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित है। मॉन्टेस्क्यू की शक्ति के पृथक्करण का जनक माना जाता है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के विभाजन और संतुलन पर जो है वो बल दिया है। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कानपुर से जो है नाना साहेब, ये सही है। झांसी से लक्ष्मीबाई थे, ये भी सही है। ग्वालियर से तात्या टोपे, यही से। इलाहाबाद से कुंवर सिंह, ये जो है वो गलत है। इलाहाबाद से कौन थे? तो लियाकत अली। क्या है? लियाकत अली। लियाकत अली। कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ से थे? बिहार से थे। क्या है? बिहार से थे। निम्नलिखित श्रेणियों में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहला जो हो जाएगा काराकोरम हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा जास्कर, और उसके बाद जो हो जाएगा वो पीर पंजाल। आंसर जो हमारा हो जाएगा 9 के पी हो जाएगा। क्या सबसे पहले क्या होगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल हो जाएगा। किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? नेपाल के साथ सामान्य सीमा है। इसका सही आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, बी हो जाएगा। अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश, बांग्लादेश से कौन कौन सा राज्य लगता है? तो एक तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, क्या है? त्रिपुरा, आता है मेघालय, क्या है? मेघालय, मिजोरम और असम, क्या है? असम लगता है। पाकिस्तान से अगर कहा जाए तो पाकिस्तान से राजस्थान, पंजाब, क्या है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, अब लद्दाख को भी रख सकते हैं, लद्दाख, और गुजरात, क्या है? गुजरात रख सकते हैं। उसी तरह भूटान से असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। अफगानिस्तान से सिर्फ लद्दाख लगता है जो कि पीओके में आता है। क्या है? पीओके में आता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। उस पद का चयन कीजिए निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। यहाँ से देखिए 31 से जो है वो क्या हो रहा है? 29 हो रहा है, यानी जनवरी 31, फरवरी 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। क्या है? जुलाई जो होगा वो 31। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। उस बेनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो कोका कोला, वाइन और सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर आता है कोको कोला। ये अगर सॉफ्ट ड्रिंक है तो ये कोको कोला आएगा, और वाइन जो है वो बाहर हो जाएगा, सॉफ्ट ड्रिंक में नहीं आएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। सक्सेस को इस तरह लिखा गया है, SUCCESS, इसे लिखा गया है HVXDVTH लिखा गया है। तो यहाँ देखिए कुछ तो एक रिलेशन बन रहा है। एस से एच अगर कहा जाए तो एस के विपरीत अक्षर करेंगे तब हमारा एच आ जाएगा। ये विपरीत अक्षर किया हुआ है। यू से प्लस ए किया गया, सी का विपरीत अक्षर किया गया, इसको प्लस ए किया गया, ये विपरीत अक्षर किया गया है, ये प्लस ए किया गया, ये विपरीत अक्षर किया गया है। यानी एक बार जो है वो विपरीत अक्षर किया गया, एक बार +1 किया गया है। सिंपल सा किया गया है ट्रिक। चलिए इसमें लवली का करते हैं। लवली को इस तरह लिखा गया है, एक्सट्रीम को हमें करना है। क्या है करना है? एक्सट्रीम को। चलिए एक्सट्रीम, EXTREME। अब ई का पहला क्या करते हैं? विपरीत करते हैं, विपरीत। ई का विपरीत हो जाएगा भी, IX के +1 करेंगे तो बाई, टी के विपरीत करेंगे तो क्या हो जाएगा? जी, आर के +1 एस हो जाएगा, एम के +1 हो जाएगा, एन हो जाएगा, ई के विपरीत हो जाएगा भी, और फिर ई के विपरीत हो जाएगा भी। आंसर हमारा 13 के निकल के आ जाएगा डी। समीकरण को संतुलित हो जाएगा कौन सा चिन्ह जो आपस में बदलेंगे तब? कोई एक सोच के देखिए और उसमें रखिए। बी को अगर यहाँ पर रखते हैं तो ये संतुलित हो जाएगा। 36 × 3 भाग 3 + 2 - 4 = 34। इधर भी हल कीजिएगा, 34 आएगा, इधर भी 34 आएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। असंगत विकल्प का चयन करना है। असंगत जो है इसमें कौन सा है? सरीसृप, स्तनधारी, मनुष्य और पक्षी। आंसर हो जाएगा सी, मनुष्य। सरीसृप, स्तनधारी और पक्षी प्राणियों का वर्ग है, जबकि मनुष्य स्तनधारी वर्ग में आता है। आंसर हो जाएगा मनुष्य जो है असंगत है।
चलिए नीचे देखना है पैटर्न को, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, अब ये 10 दूना 20, 5 और 20, 5 और 20, 10 दूना 20, सब में 20 ही हो रहा है, लेकिन हमें देखना है कि कौन सा किससे बढ़ रहा है। अगर 2 से 2 है तो 0 बढ़ा है, 6 से प्लस 2 बढ़ा है, 2 से यहाँ करेंगे तो 0 बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, और 8 से प्लस 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 10 गुना 20 वाला होगा। आंसर हमारा जो है वो बी आ गया है। अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ देखिए जो हो रहा है, ये 2 से इसमें 2 गया है प्लस 0 के इंक्रीमेंट, तो यहाँ भी प्लस 0 का इंक्रीमेंट होगा यानी 2 होगा। यहाँ 6 से 8 गया है प्लस 2 है, 8 से प्लस 2 करेंगे तो ये 10 होगा, यही हमारा 2 और 10 आया है। ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 6 आया है परंतु उसके ठीक बाद 9 जो है वो नहीं आया है, तो हमें देखना है कि कौन सा हो जाएगा। तो अगर देखा जाए 6 5 कितने 5 है, इसके ठीक पहले 6 आया है, एक तो हमारे पास ई आ जाएगा है, कितने 5 है जिसके बाद 9 नहीं आना चाहिए। दूसरा अगर ढूंढते हैं तो एक हो जाएगा 6 5, ये नहीं होगा, 6 5 तो हो गया, यहाँ पर क्या है हमारे पास 6 5 4 कौन सा हो जाएगा, एक ये हो गया और एक जो हो गया यहाँ पर ये हो गया, यानी आंसर हमारा आएगा 3 आ जाएगा। क्या है 3 आ जाएगा। इससे 3 है जिनके ठीक पहले 6 आया है लेकिन ठीक बाद 9 नहीं आया है। चलिए, किसी विशेष कक्षा में विद्यार्थी के एक पंक्ति में खड़े हुए यदि किसी विद्यार्थी की क्रम संख्या 51 विद्यार्थी वाली उस कक्षा में पंक्ति के आरंभ से 23 है तो पंक्ति में अंतिम विद्यार्थियों से उसकी क्रम संख्या क्या होगी। पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 51 है, पंक्ति में अंतिम विद्यार्थी उसी क्रम में क्या होगा, 51 माइनस 23 प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा 29वां। क्या है 29वां, तो यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा सी। गाय पशु से वैसे ही संबंधित है जैसे गोरैया आती है पक्षी में, डी हो जाएगा। चलिए, बोर्ड मास का है, सिर्फ चेंज कर देना है और बोर्ड मास लगा देना। प्रश्नानुसार गणितीय चिन्ह बदलेंगे तो 40 प्लस 20 माइनस 10 भागा 10 गुना 5 हो जाएगा। इसे सोल्व कीजिएगा, आ जाएगा 55, आंसर ए होगा। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता आर क्या होती है, तो यह माप की कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह को कितनी दृढ़ता से विरोध करता है, ए कहलाता है। क्या ए कहलाता है। आर बराबर फार्मूला होता है रो एल बाई ए होता है। क्या है रो एल बाई ए होता है। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को खाली स्थान रखा जाता है, तो वह फोकस और वक्रता केंद्र के अगर बीच रखा जाए तो। एक लेंस में खाली स्थान मुख्य फोकस होते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, तो 2 मुख्य फोकस होते हैं। एक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं जिन्हें आमतौर पर प्रथम मुख्य फोकस F1 और द्वितीय मुख्य फोकस F2 के रूप में जो है वो जाना जाता है। अगर मान लिया कि देखिए इस तरह का लेंस है, क्या है यहाँ से बीच में है, तो एक जो होगा इधर F1 होगा और इधर जो होगा वो F2 होगा। क्या है F2 होगा। प्रकाश के परिक्षेपण से उत्पन्न रंगों के बैंड को क्या कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या है स्पेक्ट्रम कहते हैं। परिक्षेपण के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों के एक बैंड में फैल जाता है जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। एक तार के वृत्ताकार लूप का अग्र फलक उत्तरी ध्रुव है, लूप के इस फलक में धारा की दिशा खाली स्थान होगी, और इसका आंसर होगा वामावर्त होगी। क्या है वामावर्त होगी। जब एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न करता है। यदि तार को एक वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र लूप के केंद्र में केंद्रित हो जाता है और लूप एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है जिसमें 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट है 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम और 56 किलोग्राम, 66 और 35 किलोग्राम वजन वाले 5 सदस्यों को एक परिवार का औसत वजन जो है वो कितना होगा। औसत वजन जो हो जाएगा 40 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 66 प्लस 35 बटा 5, ये हो जाएगा 246 बटा 5 यानी 49.2 kg हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। किसान द्वारा एक खेत पर गिने गए सिरों की संख्या 60 है। जब उसने गिनती की तो उसने पाया कि वहाँ 150 पैर थे।
यदि वहां उपस्थित सभी कबूतर या घोड़े हैं और खेत में प्रत्येक घोड़े के 4 पैर थे जबकि प्रत्येक कबूतर के 2 पैर थे तो खेत में कितने घोड़े थे। खेत में घोड़ों की संख्या बराबर जो हो जाएगा कुल पैरों की संख्या, कुल जो है पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या माइनस 2 गुना सिरों की संख्या, क्या है, सिरों की संख्या बटा 2 हो जाएगा। कुल पैर कितने थे, 150 थे, माइनस 2 गुना 60 अब बटा 2 हो जाएगा, यानी 30 बटा 2 यानी 15। आंसर हमारा जो हो जाएगा खेतों में घोड़ों की संख्या जो है वो 15 हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या में से कौन है जिसे 147, 183, 271 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 11, 13 और 16 प्राप्त होते हैं। अगर प्रश्न ऐसे आ रहे हैं तो 147 में से 11 पहले जो दिया हुआ है घटा लीजिए तो 136 होगा, 183 में से फिर 13 घटा लीजिए ये हो जाएगा 170 और 271 में से 16 घटा लीजिए ये होगा 255। इन तीनों को जो है क्या निकालना है, SCF निकाल देना है। 136, 170 और 255 के निकालेंगे तो देखिए 136 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 17, 170 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 17 और 255 को इसे सिंपल तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 गुना 17, यानी SCF जो होगा वो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो हो जाएगा वो 17 ही आएगा। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। अब माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। सापेक्ष चाल क्या है, सापेक्ष चाल बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना है, तो 4.5 प्लस x बराबर हो जाएगा कितना, 240 बटा 12 गुना 18 बटा 5, ये हो जाएगा 72 हो जाएगा, क्या है 72, काट पीटिए 72, यानी 4.5 प्लस x बराबर जो हो जाएगा वो 72 हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 72 माइनस 4.5 यानी 67.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 67.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 141 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले का 8वां भाग और दूसरे का 9वां भाग जो है 5:6 के अनुपात में, तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। पहला भाग का जो है 1/8 और दूसरा का जो है 1/9 बराबर हो जा रहा है 5/6। प्रश्न में यही कह रहा है, तो पहला बटा दूसरा ये भाग में है, पहला भाग बटा दूसरा भाग 5 गुना 8 बटा 6 गुना 9 यानी 20/17। पहला भाग बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, 141 के 2 भाग, 141 गुना पहला भाग जो हो जाएगा गुना 20 अब बटा 20 अब प्लस 9 सते 63, ये हो गया 27, सॉरी ये 17 नहीं है 27 है, 20/27, 20 प्लस 27 यानी 141 गुना 20/47, काट पीट कीजिएगा 60 आ जाएगा, क्या है 60। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी आ जाएगा। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य मोलेलम शहर गोवा में जो है वो स्थित है, क्या है स्थित है। यह गोवा के सबसे बड़े वन्यजीव अभ्यारण्यों में से एक है। मूल रूप से मोलेम खेत जो है मोलेम खेल अभ्यारण्य के रूप में जाता है, मोलेम खेल अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, और इसका आंसर होगा 6 वर्ष का होता है, क्या है 6 वर्ष का होता है, या 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो जाएगा तब तक वो रिटायर हो जाएंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है देश के संपूर्ण व्यय की गई वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित होता है, क्या है नियंत्रण होता है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा के शर्तों को जो है संबंधित है 148, और 149 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, और कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है वो की जाती है, क्या है की जाती है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51A में, यानी क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, और यह 42वें संविधान में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। कब, 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो
वो टोटल जो है वर्तमान में 11 है। क्या है? 11 है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने किस अधिनियम का स्थान लिया था? और इसका आंसर होगा सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002। क्या है? 2002। अगला है भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? और इसका आंसर होगा राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। क्या है? भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। और वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति जो है वो होते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी उस समय नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही पद ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होना अनिवार्य होता है। क्या है? अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होते हैं तथा देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत में एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले व्यक्ति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने थे। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए और फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित हुए थे। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमण्यम। न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमण्यम। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ था। अगला है चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? और इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो बिहार के लिंगानुपात जो है कितना? 918। जनसंख्या वृद्धि इतना। बिहार में साक्षरता दर इतना। उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो आंसर हो जाएगा डी 1 से अधिक। बिहार की आबादी कितना था ये देख लेते हैं। 10 करोड़ के करीब था। लिंगानुपात 918 था। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% था। साक्षरता दर 61.8% था। महिला साक्षरता दर 51.50% था। पुरुष साक्षरता दर जो है 71.2% था। घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति था। ये सब जो था बिहार के संदर्भ में। तो इसका उपयुक्त में से 1 से अधिक। तीनों आंसर जो हमारा वो सही है। क्या है? सही है। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक खालिस्तान दिनों के बीच होता है। और इसका आंसर हो जाएगा 100 से 120 दिनों के बीच होता है। भारत दुनिया को मानसूनी जलवायु का सबसे स्पष्ट उदाहरण जो है प्रदान करता है। सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बौद्धों के द्वारा। क्या है? बौद्धों के द्वारा जो है ये मनाया जाता है। यह सागा दावा नामक तिब्बती चंद्रमास के बीच में पड़ने वाली पूर्ण चंद्रोदय की रात्रि को मनाया जाता है। यह महीना मई और जून के बीच पड़ता है और इस महीने को सागा दावा या पुण्य का महीना जो है वो कहा जाता है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद के पहले पद से है। एल को अगर हम क्या है 12 अभी 22 हो जाएगा। तो क्यू को कितना लिख सकते हैं? 17 और जेड को 26 यानी 17 गुना 26। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। सभी बच्चे बिल्लियां हैं। अगर मान लिया कि ये जो है वो बच्चे हैं सभी, यहाँ देख करते हैं सभी जो है बच्चे, ये हो जाएगा सभी बच्चे जो है वो क्या है? बिल्लियां हैं। ये बिल्लियां हैं। सभी बर्तन बच्चे हैं। ये हो जाएंगे बर्तन। क्या है? बर्तन। सभी बर्तन बच्चे हैं। अब आइए देखते हैं कि कौन सा सही है। ये का पहले कुछ बच्चे बर्तन हैं, कुछ जो है बच्चे बर्तन है। बिल्कुल सही है। कोई बर्तन जो है वो बिल्ली नहीं है। कोई बर्तन जो है बिल्ली नहीं है, ये गलत है। बिल्कुल है। कुछ बिल्लियां बर्तन है, कुछ बिल्लियां बर्तन है। सही है। सभी बर्तन बिल्लियां हैं, ये भी सही। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। बी जो होगा ये पालन नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्द के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने पर दिए गए शब्दों को बीच में आने वाले शब्द का चयन कीजिए। अगर इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करेंगे तो एक होगा स्पैरो सबसे पहले, उसके बाद स्पीट होगा, स्पॉइल होगा, स्पोर्ट्स होगा और स्पाउस होगा। क्या? स्पाउस होगा। इसमें बीच वाले शब्द कौन आ रहे थे?
स्पॉइल स्पॉइल, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 स्थल सूचीबद्ध किए गए, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है, एक असंगत है, पंजाब, रांची, पटना, भोपाल। आंसर हो जाएगा पंजाब जो है राज्य है, बाकी सभी राजधानियां हैं। 7 बॉक्स दिए गए हैं, क्या है, 7 बॉक्स दिए गए हैं, एक के ऊपर एक रखे गए, आवश्यक नहीं किसी क्रम में। डब्लू के ऊपर केवल के रखा गया, यानी डब्लू सबसे ऊपर, उसके बाद के रखा गया है। 7 बॉक्स है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद कह रहा है कि डब्लू और जे के बीच केवल 2 बॉक्स है, डब्लू और जे के बीच जो है केवल जो है वो 2 बॉक्स है। आई के नीचे केवल एल है, ये आई है तो इसके नीचे जो है केवल एल है, क्या है, एल है। जे को बाइक के ठीक नीचे नहीं रखा गया है, कह रहा है जे को जो है वो, जे को बाई के ठीक नीचे नहीं रखा गया है, बाई के ठीक नीचे नहीं रखा गया है। तो बाई के ठीक नीचे नहीं रखा गया है तो बाई यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, हमारा 7 आ गया है। एक्स और एल के बीच कितने बॉक्स है, एक्स और एल के बीच कितने बॉक्स है, तो 2 बॉक्स। आंसर जो होगा 45 के सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखना है कि सर्वोत्तम रूप से जो है निरूपित करता है। W से Z गया है, W से Z गया +3, J से N गया है +4 और T से O गया है -5, यानी +3 +4 -5 का सीरीज चल रहा है। यहाँ पर जो है उसी तरह चल रहा है, K को N गया है +3, A को E गया है +4 और K से F गया है -5 है। हमें इसमें से देखना है कि कौन सा सही है। N के Q जो गया है ये +3 है, K से O गया है ये +4 है और H से C गया है -5 है। आंसर हमारा आ रहा है विकल्प डी में, डी हो जाएगा सही। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। C से X गया है -5, X से S, S से N और N से -5 करेंगे तो वो I हो जाएगा। और बाई से T, ये भी माइनस माइनस में करेंगे तो J से जो है वो -5 करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, E हो जाएगा। और F से भी -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यानी सारे सीरीज जो है -5 के डिफरेंस में। आंसर हमारा हो जाएगा A हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्नानुसार गणितीय चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा 17 × 9 भाग 3 + 3 - 7। हल कीजिए, आंसर हमारा जो आएगा 47 आ जाएगा, क्या है 47 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यू के भाई आर का पुत्र पी है, यानी क्यू का जो है वो भाई आर का पुत्र जो है वो कौन है, पी है। क्यू की पत्नी एस है, क्यू की पत्नी जो है एस है और एस का जो है वो पुत्र टी है। पी का टी के साथ कह रहा है, पी का टी के साथ जो है वो क्या रिलेशन है, ये तो पिता के भाई का पुत्र हो जाएगा, क्या है, क्योंकि ये दोनों जो है भाई है और ये इसका पिता हो गया तो आंसर हो जाए पिता के भाई का पुत्र हो जाएगा। नमन बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पूरब की ओर जो है वो 8 किलोमीटर चलता है। ए से शुरू किया है, यहाँ से जो वो है 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, उसके बाद जो है वो 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, क्या है 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, क्या है ये जो है वो 12 किलोमीटर चलता है। यानी ये टोटल कितना हो गया, 7 किलोमीटर, 7 × 5 = 12 होगा, 7 किलोमीटर 12 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुकता है, यहाँ से जो है वो 2 किलोमीटर ड्राइव करता है और पी बिंदु पर रुक जाता है। बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, तो इसे तो करना चाहिए इधर दक्षिण दिशा में और 7 किलोमीटर चलना चाहिए। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। 400 वाट अनुमतांक वाला एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर 8 घंटे पर दिन संचालित होता है। 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर की दर से उसे 30 दिनों तक संचालित करने के लिए ऊर्जा की लागत कितनी होगी। यहाँ पर जो है 400 वाट का है, 8 घंटे चल रहा है तो 400 × 8 × 30 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 × 4 = 32, अब 32 दिया 6 9 96 हो गया, उस पर 3 शून्य हो गया, क्या है 96 3 शून्य हो जाएगा। और उसमें से 1000 के 1 किलोवाट होता है
उसमें से 3 से गुना कर दीजिए, यानी 96 गुना 3 करिए, 6 18, 18 के 8, बाकी 29 27 1 28, 288 रुपये। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। किस तरह किया गया है कि सबसे पहले जो वाट है वो किलो वाट आवर में बदल लीजिए। तो 400 के वाट है वो कितना है? 8 घंटा पर डे चल रहा है और 30 दिन चलेगा, ठीक है ना। उसमें से 1000 से भागा दे दीजिएगा, तो ये आ जाएगा किलो वाट आवर में आ जाएगा। यही हमारा आ गया 96 किलो वाट आवर। कितना? किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर में 3 रुपया प्रति लगता है, तो 96 किलो वाट में कितना है? 3 से गुना कर दिए, यही 288 रुपया आया है। अगला है एक दूरदर्शी यंत्र के वांछनीय है। क्या है? वांछनीय है। तब मोटा बड़ा द्वारक, पतला और बड़ा द्वारक। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के खाली स्थान भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। तो वो हो जाएगा चालू न होने पर। क्या है? चालू न होने पर। 2 होता है रैम एंड रोम। इसका पूरा नाम कई बार पूछा जाता है। क्या है? कई बार जो है वो पूछा जाता है। तो रोम का होता है कोची? तो रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो रैम होता है। जब किसी बिलियन में H प्लस और OH माइनस आयनों की संख्या बराबर होती है तो बिलियन का pH कितना होता है? तो ये pH जो है वो 7 हो जाता है। क्या है? 7 हो जाता है। उसे उदासीन या शुद्ध जल कहते हैं। द्विआबंध वाला एक असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से कौन है? हमें ये बताना है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C3H6। C3H6 जो है वो द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड वाला होता है। फार्मूला होता है अगर CnH2n प्लस 2 है तो इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। क्या है? सिंगल बॉन्ड होगा। और CnH2n है तो ये डबल बॉन्ड होगा। क्या है? डबल बॉन्ड होगा। और CnH2n माइनस 2 है इसमें जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 18,000 के उधार लेता है। वह इसे किसी अन्य व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर पर उधार देता है। प्रति वर्ष लेन देन में उसका औसत लाभ जो है वो क्या होगा? यानी 10% जो है साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 18,000 का। क्या है? 18,000 का 4 गुना 10/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 7200। दूसरे व्यक्ति को 18,000 गुना 3 गुना 15/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 8100। 4 वर्ष में हुई लाभ कितना हो गया? 8100 माइनस 7200 यानी 900। 1 वर्ष में कितना हो गया? 225। बैल अरे प्रति वर्ष लेन देन का उसका औसत लाभ कितना हो जाएगा? तो 225 रुपये। आंसर हमारा ये हो जाएगा। एक आदमी जो है वो 10,000 में एक बैल और एक गाड़ी खरीदती है। उसने बैल को 30% के लाभ पर और गाड़ी को 20% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। तो बैल का क्रय मूल्य जो है ज्ञात करें। तो बैल का क्रय मूल्य का है 100 प्लस 30। अगर बैल एक तरफ है और ये हो जाएगा उसको 20% हानि के गाड़ी का, ये इधर है बैल हो गया, इधर हो गया गाड़ी, ये हो गया 100 माइनस 20। ये तिरछे तिरछे इससे कितना फायदा हुआ? 102% का। क्या है? 102% का। तो ये हमारा हो गया 22 क्योंकि 80 आ जाता और ये हमारा हो गया 28। तब बैल का क्रय मूल्य जो हो जाएगा, बैल का क्रय मूल्य हो जाएगा 10,000 गुना 22/22 प्लस 28। ये हो जाएगा कितना? 10,000 गुना 22/50 काट पीट कीजिएगा कितना आ जाएगा? 4400। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ लाभ का कर दिए हैं 130, ये जो हो गया हानि पर बेचा है तो ये 80 हो गया। फायदा उसे 102 रुपया है और यही हमें कर देंगे, ये हो जाता है 22 और ये 28। 15 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 2 किलोग्राम तांबे को 20 किलोग्राम मूल्य वाले 3 किलोग्राम जस्ते के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा? तो मिश्रण का औसत मूल्य 2 गुना 15 प्लस 3 गुना 20/2 प्लस 3 कर दीजिए, 30 प्लस 60/5, ये हो जाएगा 18। क्या है? 18। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। दिवाली के अवसर पर
इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान की मालकिन रजनी अपने ग्राहकों को एक छूट योजना प्रदान करती है। 15 सजावटी बल्ब खरीदने पर उन्हें 5 सजावटी बल्ब मुफ्त मिलेंगे। रजनी द्वारा अपने ग्राहकों को दी गई प्रभावी प्रतिशत छूट जो है वो कितनी है ये बताना है। अब इस छूट हो जाएगा 5/15 + 5 × 100, ये हो जाएगा 5/20 × 100 बराबर 25%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब प्रश्न है कि एक व्यक्ति 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 1 घंटा में कितना तय करना है? 8 किलोमीटर का, ये प्रश्न में है। यदि वह कुल समय के 1/3 समय में, कुल समय मान ले कि 1 है, उसका 1/3 माने कितना बचा? 1/3 घंटा है। 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करती है। दूरी तय कितना करती है? तो 8 किलोमीटर है, उसका 1/4 करती है, यानी 2 किलोमीटर करती है। क्या है? 2 किलोमीटर तय करती है। शेष दूरी कितना बच गया? 6 किलोमीटर शेष दूरी को तय करने में उसकी चाल कितनी होनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति ठीक समय पर गंतव्य हो जाए? 6 किलोमीटर है, यहाँ समय लगना है कितना? तो लगना है 2/3। तो अभिष्ट चाल कितना हो जाएगा? तो 6/2/3 हो जाएगा, यानी 6 × 3/2 ही होगा 9 किलोमीटर/आवर। आंसर हमारा ए हो जाएगा। बिहू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा असम का। क्या है? असम का है। बिहू नृत्य असम के कचारी, खासी आदि जनजातियों द्वारा सामूहिक रूप से जो है वो मनाया जाता है। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में किसके उत्पादन में वृद्धि की है? तो मुख्य रूप से जो है वो है गेहूं का। 62 का जो है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये हरित क्रांति जो है कब आया था, शुरुआत हुआ था भारत में? तो 1966-67 ईस्वी में जो है ये शुरू हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। अगला है, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप जो है क्या है? तो वह नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? गॉडफादर, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मारियो पूजो द्वारा। क्या है? मारियो पूजो द्वारा लिखा गया है। द गॉडफादर उपन्यास पहली बार 1969 में प्रकाशित हुआ था और यह इतालवी अमेरिकी माफिया की दुनिया पर आधारित एक अपराध जो है उपन्यास है। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। क्या है? सूर्य है। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ है। क्या है? विक्रम सेठ है जो भारतीय लेखक है। विक्रम सेठ द्वारा और भी कई पुस्तक लिखा गया जैसे द सुटेबल बॉय, सॉनेट, एन इक्वल म्यूजिक, ये सब जो है इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? और इसका आंसर होगा रुक्मिणी देवी अरुंडेल। क्या है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल को। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा? ये 1971 तक जो है वो हिस्सा रहा। क्या है? 1971 तक हिस्सा रहा। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुलिक पक्षी अभ्यारण्य, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। 69 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार निर्मित नई संख्या क्या हो जाएगा? तो निर्मित संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 4 8 6 6 4 2। और निर्मित नई संख्या में सबसे बड़े अंक का तथा सबसे छोटे अंक का अंतर क्या है? सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? तो इसमें 8 है, सबसे छोटा 2 है, तो आंसर हो जाएगा 6। कौन सा? ए हो जाएगा। 5 आकृतियों में 4 किसी प्रकार निश्चित तरीके से एक समान है, इस प्रकार एक समूह बनाती है। कौन सी आकृति उस समूह से संबंधित जो है वो नहीं है, हमें ये बताना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 4 जो है संबंधित नहीं है। क्या है? नहीं है। 72 के जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। 73 भी फिगर वाला है, आसान होता है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। ये होगा सी होगा। 74 की बात करते हैं कि फेयर को इतना के रूप में आरिद को इतना लिख दिया जाता है, तो डी क्या होगा? ये भी आसान है, आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। 75 का कौन सा होगा? तो 75 के जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 76 की बात करें तो 76 का जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह से नीचे दिए गए सेट की संख्याएं। तो 12 60 और 84 है, तो 12 25 60 हो जाएगा। 12 × 5 करेंगे तो 60 हो जा रहा है। अब 12 × 7 करते हैं तो 84 हो जाता है।
16 गुना 5 करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 16 गुना 7 करेंगे तो 112 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखना है कि कौन किसके जो है, तो चलिए क्लॉकवाइज घूम जाइए कॉमन लेके, ये टी से और ये टी से, तो टी एस आर होगा, टी क्यू यू होगा। क्यू अक्षर वाले फलक के विपरीत पूछ रहे हैं तो वो हो जाएगा एस। आंसर हमारा ए आ जाएगा। वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, इंडिपेंडेंट, क्या है, इंडिपेंडेंट। उसके बाद जो होगा इंटेंशनल, क्या है, इंटेंशनल। उसके बाद होगा इंटरेक्टिव, क्या है, इंटरेक्टिव। उसके बाद जो होगा इंटरचेंजेबल, क्या है, चेंजेबल। फिर इंटरेस्टिंग, क्या है, इंटरेस्टिंग। आंसर हमारा कौन सा 79 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। 3 5 7, 3 5 7 या 3 23 69 में क्या संबंध है? 23 गुना 3 करते हैं तो 69 आ रहा है, 27 गुना 5 कर रहे हैं तो 135 आ रहा है। तो फिर सिंपल सा है, 31 गुना 7 कर देते हैं, 217। आंसर हमारा डी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले अभिकारक कौन सा है? तो वह है CaOH के होल ट्वाइस प्लस Cl2। CaOH के होल ट्वाइस प्लस Cl2 ये रिएक्शन करके बनता है CaOCl2 प्लस H2O, क्या है, H2O। विस्थापन अभिक्रिया में यदि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर दे तो परिणाम क्या होगा? इसका आंसर होगा कम अभिक्रियाशील वाला धातु विस्थापित हो जाती है और अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु यौगिक का भाग बन जाता है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? आंसर हो जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है अपक्षेपित हो जाता है। कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH प्लस CuSO4 रिएक्शन करता है Na2SO4 प्लस CuOH के जो है होल ट्वाइस, CuOH के होल ट्वाइस जो है बनता है। यह अभिक्रिया प्रयोगशाला में धातुओं को हाइड्रोक्साइड बनाने की एक समान विधि है। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है तो Al2O3 तो है, ZnO है, PbO है ना। यहाँ पर V2O5 और Cr2O3, V2O5 Cr2O3 ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या उभयधर्मी ऑक्साइड है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 84 के कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और Al2O3 ZnO और PbO ये तीनों भी उभयधर्मी है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? और इसका आंसर होगा दमित्री मेंडलीफ के द्वारा, क्या है, मेंडलीफ के द्वारा जो है वो किया गया था। 250 रुपये प्रति किलोग्राम, क्या है, 250 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चाय को 400 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 25 किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 330 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 10% का लाभ जो है वो प्राप्त हो सके। तो मिश्रण का विक्रय मूल्य जो है 330 रुपये kg, लाभ कितना होना चाहिए, 10%। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 330 गुना 100 बटा 110 यानी 300 रुपये kg। चलिए ये हो जाएगा 250, ये 400, 300 में करना है, ये 50 हो गया और ये जो है 100 हो गया, यानी 2:1 हो गया। क्या है, 2:1, यानी एक इकाई बराबर जो है वो कितना है, 25 kg। तो 2 इकाई बराबर जो हो जाएगा कितना, 50 kg। तो चाय की मात्रा कितना होना चाहिए, 50 kg। आंसर हो जाएगा डी, क्या है, डी। एक बेईमान दुकानदार अपने जो है सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस बाट पर लिखे वजन से 49% कम है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत कितना है, 49/100 माइनस 49 गुना 100 यानी 49/51 गुना 100, 96.4/51%। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को देखा और 12 मीटर पर सेकंड की चाल से भागने लगा। एक निश्चित समय के बाद पुलिसकर्मी 18 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर के पीछे दौड़ना शुरू करता है। यदि पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने के लिए 540 मीटर की दूरी तय करता है तो कितने समय के बाद पुलिसकर्मी दौड़ना शुरू किया था? चोर 540 मीटर दूरी तय करेगा, कितना, 540/12 यानी 45 सेकंड। क्या है, 45 सेकंड। 45 सेकंड में तो वो पकड़ लेता है। तो पुलिसकर्मी को 540 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय
540/18 यानी 30 सेकंड। 30 सेकंड में पकड़ लेता है, 45 सेकंड में जो है वो जो है पूरी दे। तो इसका क्या है 15 सेकंड बाद 45 - 30 घटा दीजिए, 15 सेकंड बाद जो है वो पुलिसकर्मी दौड़ना शुरू करता है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। एक कंप्यूटर के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 5% की कमी होती है और तीसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। यदि वास्तविक मूल्य 50,000 था तो अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 50,000 क्या है, 50,000 जो था वास्तविक मूल्य, अंतिम मूल्य शुरू में क्या होता है कि 10% की वृद्धि होता है, दूसरी बार में जो है 5% की कमी होता है और तीसरी बार में जो है वो 8% की वृद्धि होता है। इतना ही हमें करना था। तो इसे हल कीजिएगा तो 56,430 आ जाएगा। 56,430 ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। इसमें सिर्फ जो है कैलकुलेशन है, काटपीट है। 5 किलोमीटर की एक दौड़ में ए बी को 750 मीटर, सी को 1260 मीटर से हराता है, उसी दौड़ में बी सी को कितने मीटर में हराएगा। ए जो है वो 5,000 क्या है 5 किलोमीटर यानी 5,000 मीटर, बी जो है 5,000 - 750 और सी जो है वो 5,000 - 1260 मीटर। ए जो है बी को 750 मीटर में, सी को 1260 में, उसी दौड़ में बी सी को कितने मीटर में। तो ये तो 5,000 हो गया, ये हुआ कितना 4250, ये आया 3750। इसे लिख सकते हैं 425, ऐसे लिख सकते हैं 300, 3740 होगा, ये 50 में ये हो जाएगा 374। क्या है 374। अब जो है इसे 425 से उसको आना चाहिए कितना 5,000। अगर मान लिया कि इसको करते हैं तो कितना से गुना करना पड़ेगा 200/17 से। इसको अगर करेंगे 200/17 से सेम से गुना तो ये कितना होगा 44 होगा। ये 5,000 इसलिए लाए क्योंकि बी और सी में हमको देखना है पूरी रनिंग दौड़ कितना है 5,000 का। तो इस दोनों में अंतर कितना हो गया, तो ये है 600 मीटर का। तो हमारा जो हो जाएगा 600 मीटर का अंतर है। जैसे सपोज दैट कि यहाँ से यहाँ के दौड़ लगाना है, ए तो ऑलरेडी ये पहुँच गया, ये पहुँच गया, बी अभी यहीं पहुँचा था और सी समझो कि यहीं पहुँचा था, तो बी को भी यहाँ पहुँचाना है और सी कुछ दूर और पहुँचेगा। तो ये जो डिफरेंस रहेगा बी और सी में, क्योंकि बी को फाइनल राउंड तक पहुँचाएंगे ना 5,000 मीटर तक, तो ये सी जितना दूरी पर रह जाएगा कितना 600 मीटर। निम्नलिखित में कौन सा भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर का एक जो है वो उदाहरण है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा वानिकी। क्या है, वानिकी। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, उससे संबंधित गतिविधियां जो है वो सब आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में आता है लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब द्वितीयक। और तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक जो है योगदान कर रहा है, यानी योगदान करता है। निम्नलिखित में कौन सा पर्व कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो मनाया जाता है दिवाली। क्या है, दिवाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी, तो 2016 में। क्या है, 8 नवंबर। क्या है, 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया। हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है, हसदेव और जोंक नदियां, तो ये पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। क्या है, छत्तीसगढ़ में। जोंक नदी का उद्गम स्थान महासमुंद जिले के पिथौरा से है। क्या है, पिथौरा से है। अगला है, यह युद्ध क्षेत्र से में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है, और इसका आंसर होगा चांगलो। क्या है, चांगलो। कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, यह किया गया स्वामी विवेकानंद के नाम पे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1,000 से अधिक है, तो वो है केरल में। 97 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। कितना है 1084 है, 1084, 1,000 से ज़्यादा 1084 है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1965 में। क्या है, 1965 में प्रदान किया गया है। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है, और वो स्थित है उड़ीसा में। चिल्का झील की है तो उड़ीसा में। क्या है, उड़ीसा में। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया था विश्व खाद्य कार्यक्रम को, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ब्रह्मांड, प्लूटो, सौरमंडल, तो ब्रह्मांड में ही प्लूटो और सौरमंडल आता है। आंसर हो जाएगा हमारा डी आ जाएगा। ये हो जाएगा ब्रह्मांड, ये हो जाएगा प्लूटो, ये हो जाएगा सौरमंडल। चलिए अगला देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आ सकता है।
तो अगर रूट 484 कर देते हैं, रूट 484 कर देते हैं, रूट 576, रूट 529, रूट जो ये 22 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा 23 हो जाएगा। तीनों को जोड़ के 69 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ भी देख देते हैं कि 9 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 10 हो गया। 10 8 18 9 27, ये 27 आ रहा है। तो ये हो गया कितना, 25 हो गया, 25 25 करते 15 हो गया, और ये हो गया 17, और ये हो गया 16। तो 15 45, 2 47, एक 48। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी आ जाएगा, 48 आ जाएगा। कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? एस से आर गया है, एस से आर गया है -1, आर से पी गया है -2, पी से एम गया है -3, और एम से जो है -4 जाएंगे तो आई हो जाएगा। एच से आई गया है +1, आई से के गया है +2, के से एन गया है +3 जो है एन, और एन से जो है +4 जाएगा तो आर होगा। आई आर जो है हमारा ऑप्शन बी में हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 एक समान है, एक जो है भिन्न है। एच से डी गया है, क्या है, एच से डी गया है -4 है, और डी से एस गया है विपरीत करके -4 किया गया है, विपरीत करके -4 किया गया है। सी से ए गया है, ये -2 है, और ए से एक्स गया विपरीत करके -2 गया है। ए से बाई गया है -2 है, यानी -4 यहीं पर। तो आंसर हमारा ये दोनों अगर सेम है बी एस सी एक ही पैटर्न पे, तो ये हमारा डिफरेंस पैटर्न पे -4 हो रहा है, तो ए हो जाएगा। ऑप्शन रख के देखना है कि कौन सा गणितीय समीकरण यहाँ पर सही बैठेगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 105 का, वो हो जाएगा बी। आप रख कर देखिएगा, आसान प्रश्न होता है, बस इसे थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। एक ऑप्शन चेक करके देखिए, नहीं होगा तो दूसरा लगभग आ जाता है। आपको हिट एंड ट्रायल से ही से बनाना होगा, आंसर हो जाएगा बी। 106 की अगर बात करते हैं, कागज को मोड़ने पे कैसा आएगा, तो आंसर होगा डी होगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ये काउंट करना है 107 में। तो अगर इसमें देखते हैं तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 है, क्या है, त्रिभुजों की संख्या 8 है, और इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या जो है 6 है। 8 6 14 हो गया। 108 की अगर बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 109 के देखते हैं, चूजे ब्रूड, मधुमक्खियां जो है वो स्वार्म, क्या है, स्वार्म, आंसर हो जाएगा डी हो। जिस प्रकार चूजे जो है एक ही समय में पैदा हुए बच्चों का समूह है उसे ब्रूड कहते हैं, के समूह में रहते हैं, उसी प्रकार जो मधुमक्खियां स्वार्म यानी झुंड में रहती है, एक ही प्रकार जो है रहता है कहाँ, उसे क्या कहते हैं, ब्रूड। एक ही समय में पैदा हुए बच्चों का समूह को क्या कहते हैं, ब्रूड कहते हैं। अगला है 110 का फिगर वाला, ये भी आसान है, आंसर हो जाएगा ए। संयोजी इलेक्ट्रॉन खाली स्थान मौजूद होते हैं, और ये मौजूद होते हैं परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा में, यानी बी होते हैं। अब संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, जबकि वर्ग में यह नियत रहता है। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वह उस तत्व की संयोजकता होती है। कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की जो है अद्वितीय मात्रा सुनिश्चित करती है, क्या है, करती है। सही आंसर होगा कौन, अर्धसूत्री विभाजन, क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। मनुष्यों में लिंग गुणसूत्रों में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में कौन सा अद्वितीय विशेषता होती है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा डी। वे सदैव पुरुषों में आदर्श युग में नहीं होते हैं, डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। कौन सा जीव जो है पुनर्जनन की क्षमता वाले कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं, तो वो हो जाएगा हाइड्रा, क्या है, हाइड्रा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग जो है मुकुलन के लिए करते हैं। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन प्रक्रिया है, जिसमें एक जीव अपने शरीर पर एक छोटी गांठ या अंकुर विकसित करता है, जो बाद में एक नए जीव के रूप में विकसित हो सकता है। कौन सी भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है, और इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय, क्या है, अंडाशय। निम्नलिखित को सरल करना है, क्या है, निम्नलिखित को सरल करना है। इसे हम लिख सकते हैं कितना, 0.58 के होल क्यूब माइनस 0.1 के होल क्यूब, अब बटा लिख सकते हैं कितना, 0.58 के होल स्क्वायर, क्या है, होल स्क्वायर, प्लस लिख सकते हैं 0.58 गुना 0.1 प्लस 0.1 के होल स्क्वायर। अगर इतना लिखेंगे तो नीचे ऊपर जो है ये सेम हो गया, बस इसे तोड़ देना है। एक क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होता है
वो क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या होता है, ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या है, बी स्क्वायर में तोड़िएगा, जब इसे हल कीजिएगा तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0.48 हो जाएगा। 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में देय जो है 26,160 के ऋण को चुकता करने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त जो है वो क्या होगा। देय राशि कितना है 26,160, वार्षिक दर कितना देना है 6% देना है, समय जो है वो क्या है, वो है 4 वर्ष, क्या है 4 वर्ष देना है। तो पहला साल जो है 100%, फिर 106 प्लस 112 प्लस 118 बराबर होना है 26,160, यानी 436% बराबर 26,160। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 26,160 गुना 100 बटा 436 कितना हो जाएगा 6,000, क्या है 6,000। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 280 है, एक्स बाई बराबर 120 है, एक्स माइनस बाई बटा एक्स प्लस बाई का मान क्या हो जाएगा। तो x माइनस बाई बटा एक्स प्लस बाई को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स माइनस बाई के स्क्वायर बटा क्या है एक्स प्लस बाई के स्क्वायर, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, वही चीज़ लिखा गया है। इसे और सिंपल तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई के अंडर रूट हो जाएगा। मान रख लीजिए 280 माइनस 2 गुना 120 बटा 280 प्लस 2 गुना 120 अंडर रूट में, फिर रूट हो जाएगा 40 बटा 520 यानी रूट 1/13, क्या है 1/13 यानी 1/√13। आंसर हो जाएगा ए। स्थिर जल में क्या है, स्थिर जल में एक नाव की चाल जो है वह 18 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है, वह धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो स्थिर जल में नाव की चाल 18, धारा की चाल 3, 105 किलोमीटर जाकर वापस आने में 105 बटा 18 प्लस 3 हो जाएगा, और इधर 105 प्लस 18 माइनस 3 हो जाएगा, यानी 105 बटा 21 प्लस 105 बटा 15 यानी 5 प्लस 7 यानी 12 घंटा। आंसर हो जाएगा डी होगा। पाइप पी और क्यू जो है एक पानी की टंकी को क्रमशः जो है वो 10 घंटे में भरते हैं और एक 15 घंटे में। एक पाइप आर पानी से भरे उस टैंक को 12 घंटे में खाली करता है, आर जो है वो 12 घंटे में खाली करता है। तीनों का एलसीएम निकालेंगे 120 है, इसकी क्षमता 12 है, इसकी 8 है, और इसकी क्षमता जो है वो 10 है लेकिन माइनस में क्योंकि ये खाली कर रहा है। परा में टैंक खाली है, केवल एक पाइप पी और क्यू 6 m में खोले जाते हैं और पाइप आर को भी 9 m में खोला जाता है। टैंक कितने बजे तक पूरी भर जाएगी, यानी 6 से जो है 9 तक में 3 घंटा जो है वो पी प्लस क्यू को खोला गया। अब प्लस जो है पी प्लस क्यू प्लस आर को जो है कितना घंटा खोला गया कि 120 पूरा हो जाएगा। तो 12 प्लस 8 गुना 3 प्लस 12 प्लस 8 माइनस 10, क्योंकि 10 माइनस में हार वाला गुना x बराबर 120 करना है, क्या है 120। जब इसे हल करेंगे तो 12 8 20 दिया 60, 60 प्लस 10x बराबर 120, x बराबर 120 माइनस 60 बटा 10 यानी 6 घंटा। 6 घंटा 9 से 6 कितना 3 बजे भर जाएगा, 3 बजे PM को। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किस वर्ष से शुरू किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में शुरू किया गया था। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया। पटचित्र चित्रकला शैली एक राज्य का लोकप्रिय कला रूप है, किस राज्य का, तो वह है उड़ीसा का है, क्या है उड़ीसा का। उड़ीसा में पट चित्रकला की परंपरा भगवान जगन्नाथ की पूजा से निकटता से जुड़ी हुई है। बार्ली चित्रकला शैली महाराष्ट्र से, मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य से, किशनगढ़ चित्रकला शैली राजस्थान राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है। आंसर होगा टिहरी बांध, उत्तराखंड में, क्या है टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई जो है 261 मीटर है और लंबाई की बात करें तो 575 मीटर है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत वित्तीय संसाधनों की निगरानी के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है, और इसका आंसर होगा राज्य वित्त आयोग, क्या है राज्य वित्त आयोग। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत बजट को किन 2 भागों में जो है वो विभाजित किया जाता है था, किन 2 भागों में विभाजित किया जाता था, इसका
आंसर होगा योजना व्यय और गैर योजना व्यय में। साओ तोमे और प्रिंसिपे की राजधानी क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा साओ तोमे और प्रिंसिपे की राजधानी क्या है? तो 126 के ए साओ टोमे हो जाएगा। क्या है? साओ टोमे और प्रिंसिपे की राजधानी जो है साओ टोमे में स्थित है। 1 अप्रैल 2025 को 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? और ये की गई है मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश में की गई है। 1 अप्रैल 2025 को कहाँ नीति एनसीआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की शुरुआत की गई? ये की गई नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में की गई। 1 अप्रैल 2025 से विकसित भारत युवा संसद कहाँ शुरू की गई? और यह शुरू की गई दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में शुरू की गई। एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईस्ट बेल रिपोर्ट किसने जारी की? और इसका आंसर होगा किसने जारी की? यूनेस्को ने। किसने? यूनेस्को ने जारी की। 131 वाले फिगर वाला प्रश्न है, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? कितने त्रिभुज है? तो आंसर हो जाएगा ए 15 त्रिभुज है। 133 का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 134 की बात करें तो 8 199 5 अब 82 है। 8 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 8 64 गुना 3 अब प्लस 7 करते हैं। 64 गुना 3 प्लस 7 जो है 199 आ जा रहा है। लेकिन इसमें भी देखते हैं 5 के अगर स्क्वायर करते हैं और गुना 3 अब प्लस 7 25 75 अब प्लस 7 कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। अब इसमें से कितना करें? x के स्क्वायर और गुना 3 अब प्लस 7 बराबर आना चाहिए 439। अगर मान लें कि 12 रखते हैं 144 गुना 3 अब प्लस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 439। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 12 होगा। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ आएगा? तो ये देखते हैं। आर से पी गया है। आर से पी गया है -2, पी से एन गया है -2, एन से एल गया है -2, एल से -2 करेंगे तो जे होगा। क्या है? जे। जे सभी में आ रहा है। चलिए लास्ट वाला चेक करते हैं जिससे हमारा आंसर जल्दी आएगा। ई से सी गया, ये भी -2, सी से ए गया -2, ए से बाई गया है -2, बाई से -2 करेंगे तो डब्लू होगा। यानी जे डब्लू का कॉम्बिनेशन कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला है 136 नंबर। ए गुना बी माइनस सी का अर्थ क्या हो जाएगा? ए है भाई है किसका है? तो बी का, और बी जो है वो माँ है सी का, तो सी से संबंध ए का क्या होगा? तब माँ का भाई। क्या है? माँ का भाई। आंसर हो जाएगा कौन सा? 136 के सी हो जाए। ए सी की माँ का भाई है। 137 नंबर पे देखते हैं कि कौन सा जो है हमारा है 66 नंबर। उसी तर्क प्रयोग करते हुए कौन सी संख्या 104 से संबंधित है? आइए देखते हैं। 72 और 96 में, तो ये 12 6 का 72 अब 12 8 96, 66 88 में, 11 6 66, 11 8 88, 78 और 104 में, यानी 6 से तो गुना करना, 6 से करें 13 6 का 78 और 13 गुना 8 कितना होगा? 104। यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। खुशी दर्द। क्या है? खुशी दर्द कोमल क्रूर। कोमल क्रूर। खुशी और दर्द एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है, उसी तरह कोमल और क्रूर भी। कितने आयत है हमें ये गिन के बताना है। इसमें टोटल जो है वो 31 आयत। क्या है? 31 है। काउंट कीजिएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 31 हो जाएगा। एक घड़ी में 3 मिनट में 5 सेकंड तेज हो जाती है। 7 बजे सुबह सही किया जाता है। उसी दिन दोपहर में जब घड़ी 4:15 बजे दिखती है तो उस समय सही क्या होगा? घड़ी 3 मिनट में 5 सेकंड तेज हो जाती है, तो 3 गुना 20 बराबर 60 मिनट में, 60 मिनट में 5 गुना 20 बराबर 100 सेकंड तेज हो जाती है। क्या है? 100 सेकंड तेज हो जाएगी। तो सुबह 7 बजे से दोपहर 4:15 बजे 9 घंटे कितना हो गया? 9 घंटे 15 मिनट। 9 घंटे 15 मिनट में 9 गुना 100 प्लस 15/3 गुना 5, यानी 925 सेकंड घड़ी आगे हो जाएगी। 925 सेकंड को 15 मिनट 25 सेकंड कह सकते हैं। तो सही समय कितना हुआ? 4:15 में से 15 मिनट 25 सेकंड घटा देंगे तो हो जाएगा 5 कितना? 3:59.7/12। आंसर हो जाएगा ए। क्या है?
ए हो जाएगा। 4:15 दिखती है, जब घड़ी 4:15 दिखती है उससे सही समय क्या होगा, तो 4:15 में से घटा देंगे कितना, तो वो घटा देंगे 15 मिनट 25 सेकंड। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग तीनों भागों वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है। इसे क्या कहा जाता है, आंसर हो जाएगा स्त्री केसर। क्या है, स्त्री केसर। मेडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोगों में प्रभावी विशेषक कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा गोल बीज। क्या है, गोल बीज। कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, और इसका आंसर होगा आरबीसी में जो है वो केंद्रक नहीं होता है। स्तनधारियों में आरबीसी वह कोशिका है जिसमें केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला है रक्त में नामक खाली स्थान नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का सही कीजिए। परागकण की प्रक्रिया में परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। सरल करना है, इतना को जो है वो सरल करना है, तो तोड़ देना है। ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, उसमें तोड़िएगा। आंसर हमारा जो है वो ए आ जाएगा। 1.21 और 0.09 के मध्यानुपाती तथा इतना के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। अगर पहले 1.21 गुना कितना हो जाएगा 0.09, अब बटा हो जाएगा अंडर रूट 0.16 गुना 0.36। बस इतना ही करना है। जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, ऊपर वाला हल करके 0.33, हाँ बटा नीचे 0.24 यानी 11/8। आंसर हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। क्या है, सी होगा। पी क्यू आर की आय का अनुपात इतना है, उनकी व्यय का अनुपात इतना है। क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है, तो पी क्यू आर की बचत का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी 25% 1/4 3/4। अब ये हुआ पी क्यू आर। आय का कितना अनुपात है, तो 10 है, अनुपात 12 है, अनुपात 9 है। और इसका व्यय का जो है वो है 12 है, अनुपात 15 है, अनुपात 8 है। अब इससे अगर मान लिया कि 5 गुना करते हैं, इसका 4 से, इधर गुना करते हैं 4 से, गुना 3 करते हैं, तो आय जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, 240 और 180 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं कितना, तो ये हो जाएगा आय 200, 240, 180। व्यय कितना हो गया है, ये तो आय हो गया, व्यय कितना हो गया, ये हो गया 144, 180 और ये 96। तो बचत जो हमारा हो जाएगा, बचत कितना हो जाएगा, बचत की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 56, 60 और 84, यानी 14, 15, 21, 14, 15, 21। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। यदि ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में, बी और सी मिलकर 12, सी ए मिलकर 10 दिन में, तो बी अकेले कितना करता है, यानी ए प्लस बी जो है 15 दिन में, अब बी प्लस सी जो है 12 दिन में, सी प्लस ए जो है वो 10 दिन में। तीनों को जब देखेंगे तो 60 हो जाएगा। इसका क्षमता जो है 4, 5, 6 है। अब ए बी सी की क्षमता कितना हो जाएगा, तो 4 + 5 + 6/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार है ना, 2 ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी के निकल जाएगा 4, 5, 6/2, यानी 7.5 यूनिट। 7.5 यूनिट पर दिन जो है वो ए बी सी की क्षमता है। तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा, 7.5 तो टोटल है, और उसमें जो है क्या है, 7.5 जो है वो ए बी सी का है, और बी के निकालना है तो सी प्लस ए वाला 6 वाला घटा देंगे तो निकल जाएगा, 6 घटा देंगे तो 1.5 यूनिट आ गया। और ए 1.5 आ गया, टोटल का 60 है, उसको 1.5 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 40 दिन। ये टोटल निकल के आ गया 7.5, और ये जो है 10 में जो है 6 है वो वाला घटा दिए, तब ये 40। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 2 पास है, दोनों 1 से 6 तक अंकित है, एक साथ फेंके जाते हैं। योग के रूप में 8 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 2 6 आ सकता है तब 8 होगा, 3 5 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, और 6 2 आ सकता है, यही आ सकता है ना। NS कितना हो जाएगा, तो 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये जो है यो NE है। क्या है, NE बराबर ये 5 तरीका आता है, NE/NS होता है हमारा प्रोबेबिलिटी 5/36। आंसर हमारा हो जाएगा सी। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा आवाज़ में आज अलग लग रहा होगा क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, गला बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। कोशिश किए थे कि आपको
मिल सके प्रैक्टिस सेट, इसलिए रिकॉर्ड करने बैठे थे।